बैठे हैं, कह रहा भाई स्वाद आ गया, स्वाद सुधा की सारी बट्टा कट गई, तो आ गया। जब स्वाद सुधा में बैठते हैं वो नहीं कहते भी 90% पंडित अशोक रोड़े में पड़ा था, अशोक रोड हार लिया, दोनों में तो एक हार लिया कि नहीं हार लिया बताओ। अरे एक ने चुनाव में देख लेंगे, और कुछ बीच के लोग ऐसे कहते हैं जो ज्यादा ना उड़ा के ना पड़ेगी ना तो उनकी घर में पूछे, ना उनके कहने से को वोट दूंगा, ना उन्हें को आरती रखदा, ना उन्हें को जिम्मेदार रखदा। वो पता क्या कहे उन दोनों के गुर के कहना डीडी शर्मा वोट काटने आया, मैं वोट काटने नहीं, मैं दोनों की रात काटने आया। यो अपना डीडी से यो जवन भारा, यो अपना डीडी से यो महारा डीडी से, यो अपना डीडी से यो महारा डीडी से। हर की भूमि हरियाणा सरदार जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ और सीनियर नेता, आप सबके जाने पहचाने कर्मठ, मेहनती, जुझारू और बहुत ही संघर्षशील नेता आपके बीच में पहुंचे। सभी से प्रार्थना जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें अपने प्रिय नेता का एक बार करें। चौधरी लाल सिंह जी मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो मंच पे आने की कृपा करें। उसी प्रकार आप सब भी, क्योंकि भगवान विनोद जी, जीतराम जी, पृथ्वी सिंह जी, कमल चौहान जी, प्रधान जी को पगड़ी उठाकर स्वागत करें। लाल सिंह, गौरव चौहान जी, जीतराम जी, परमानंद जी, आन जी, जयपाल शर्मा जी, शिवनंदन शर्मा जी, स्वागत करें अपने प्रिय नेता का। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। और आपकी बात थानेसर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे डीडी शर्मा जी आपके बीच में, और थानेसर के और पृथ्वी सिंह जी, राजेश फुल्ले जी, राजेंद्र जी, मुकेश जी, सतपाल जी, सुशील फुल्ले जी, प्रदीप फुल्ले जी, सुनील शर्मा जी, महिपाल फुल्ले जी, एक बहुत ही बड़ी अलग पहचान। फिर सरपंच बना दिया, जिला परिषद के मेंबर बना दिए, बड़े बड़े इलेक्शन लड़े। इनकी मैं गाथा गाऊं तो बहुत लंबी गाथा है। का दर्शन खुश हो रहा यारा शाना में, अरे भाई साहब के करके दर्शन खुश हो रहा यारा शाना। एक है हम सब भारत आने हमारी एक है। ईश्वर शर्मा जी स्पेशल अपने भाई डीडी शर्मा के लिए करनाल से आते हैं, उनके प्यार में का गुणगान करने। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। बहुत ही सम्मानित मंच और अति सम्मानित जो मंच के सामने बैठे हैं मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, घरों में जहां तक मेरी आवाज जा रही है, प्यारे प्यारे बच्चों, आज जिस तरीके से अमीन गांव में पहुंचने पर मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, इसके लिए मैं और मेरी टीम, जयपाल शर्मा जी ये कह रहे थे कि मीन के अंदर जी ऐसा जलसा होगा और अड्डे के ऊपर ही होगा। अरविंद शर्मा जी, आदरणीय पूर्ण शर्मा जी और हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो ये कहते थे गर्मी बहुत है और अब पहली बारी अपना जन समर्थन मांगने आए हैं। मैंने कहा मीन एक ऐसी ऐतिहासिक धरती है, इन्होंने जब जब भी दोस्तों साल पहले आपने एक साथी को बनाया जो आज सरकार में मंत्री है,
और उससे 10 साल पहले जो दूसरे वाला साथी है उसको भी आप लोगों ने देखा। आज हलके के अंदर एक ही आवाज है कि क्या ये दोनों परिवार रह गए, कोई आदमी तीसरा ऐसा भी आवाज उठाने वाला होगा। जो लोग इस किस्म के हैं उससे भी दुखी है और उससे भी दुखी है, कोई तीसरा आदमी बीच में आए जिससे अपने दिल के अरमान अपनी वोट पाके पूरे कर सकें। स्वर्गीय देवीलाल इस देश में नहीं रहे, उस आदमी की एक खासियत थी, चाहे उसका कोई रोड समाज का वर्कर है, चाहे उसका कोई ब्राह्मण समाज का वर्कर है, और चाहे SC और BC का है, उसने कभी ना एरियावाद फैलाया ना जातिवादी फैलाई। लेकिन हुड्डा को जितना नजदीक से जिला प्रधान होते हुए इसी जगह मेरा आप लोगों ने जलसा कराया था, उसके अंदर एक ही कमी है, वो एक ही बात कहता है कि रोहतक सोनीपत का भी होना चाहिए और मेरी बरादरी का होना चाहिए। बात मेरी झूठ है, सच है, बताओ आप इस बात के लिए। दूसरा साथियों, अभिमन्यु पर TDB ग्रांट के अंदर आता है इस एरिया के अंदर, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की ग्रांट, ये रिकॉर्ड की बात में वैसे फर्जी बात नहीं करता, कहीं भी नहीं लग सकती, लेकिन रोहतक सोनीपत और जज्जर के अंदर जो चमचमाती सड़कें हैं वो कुरुक्षेत्र की ग्रांट लगी। यदि मेरी बात झूठ हो तो मुझे जहां मर्जी आप पकड़ लेना। और जिस तरीके से आज वो मेरा दूसरा साथी ओम प्रकाश चौटाला ने दूध बेचने वाला एक साइकिल के ऊपर MLA बनाया, स्पीकर बनाया, ट्रांसपोर्ट मंत्री बनाया और प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और आज जब चौटाला परिवार पर विपत्ति हुई तो जाकर उसने डगाट पकड़ लिया। और बीजेपी वाले साथी को तो मुझे पता लगा कि घर में ही झगड़ा पड़ रहा है, उसका छोकरा तो कह रहा है मेरे को MLA बना, और घर वाली कह रही है मेरे को MLA बना। अरे 10 साल में ये लोग हल्के के इससे रज लिए, छोरे से क्या उम्मीद रखते हो आप? ये गलत है, ठीक है बात। यदि आप इस बात को समर्थन करते हैं तो हाथ खड़े करके बताएं कि तीसरे फ्रंट की जरूरत है नहीं जरूरत है। गलत है, ठीक है बात। और मैं एक बात और बता देता हूँ साथियों, झारखंडा के अंदर मैं अकेली वोट पे सरपंच बना, आपका भतीजा मेरा बेटा सरपंच बना। मैं 40 गांवों से जो नॉन ब्राह्मण जोन था, ये 10 साल पहले बीजेपी तो है ही नहीं थी, कांग्रेस और लोकदल के लोगों ने मेरे खिलाफ इतनी ताकत ला दी, ये आदमी जीतना नहीं चाहिए। मैं जिला परिषद का मेंबर बना। पीपली मंडी के अंदर मेरे समाज की कुल 3 दुकान है, 300 दुकानों में 5 प्लान में प्रधान रहा। पेवा से चुनाव लड़के मैंने हरियाणा सरकार के वित्त मंत्री को भी 6,000 पीछे छोड़ दिया, 40,000 वोट ली। और पिछले प्लान में मैं गलत गड्डी की टिकट ले बैठा, दुष्यंत मेरी वजह से डिप्टी CM, मैंने 80,000 वोट ली। तो पूछो खासियत होगी मेरे अंदर, ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अकेली वोट पे सरपंच बनना। चौधरी बंसीलाल इस देश के मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, रिकॉर्ड की बात है, वैसे नहीं। आजकल लाइव चल रहा, सब लोग मेरी बात को टेप कर रहे हैं। गोलागढ़ के पंडितों ने, इंदिरा गांधी ने भी जोर ला लिया, सरपंच नहीं बने। तो एक आदमी बाहर से आके अकेली वोट पे सरपंच बनता है, अपने लड़के को बनाता है, जिला परिषद का मेंबर बनता है। और कांग्रेस जैसी पार्टी का जब मैं जिला प्रधान था ना, मैंने ऐसे ऐसे काम करे, जमीन के अंदर भी 10 लड़के ला के, मेरे पास लिस्ट है। और जो लोग ये कहा करते थे कि DD शर्मा जैसा दबंग नेता चाहिए, लेकिन नेता तो भाई आज हम करना बड़ा औखा है बड़े लीडरों को। मेरी लड़ाई को छोटी मोटी नहीं है। मेरे को लोग कहते हैं कि टिकट के ऊपर क्यों नहीं लड़ता, मैंने कहा ये दोनों आदमी टिकट पे हैं। और जिस तरीके से आप लोगों ने इस हलके के अंदर तो एक रिकॉर्ड था, कभी शिवराम और कभी चंदा, लेकिन जब लोगों ने फैसला करा कि 2000 वोट वाले जयसिंह राणे को बना दिया था कि नहीं बना दिया था। आज मेरे समाज की तो लोग कहते हैं कोई 30,000 वोट है, कोई 35,000 वोट है। और मैं एक बात और बता दूं मेरे साथियों को, ये लाल सिंह जी बैठे हैं, हरि सिंह जी बैठे हैं, मेरे पास 10 पोस्ट आई थी, 10 के 10 पंडितों की लिस्ट मैंने दे दी। लेकिन आसलाद वाले आप दोनों मेरे पास गए थे कि पंडित जी हमारा लड़का भी ला दे, मैंने लाया कि नहीं लाया? मैं जात पात पे नहीं चलता। और वैसे भी साथियों, छत्ती बरादरी को जो आदमी साथ लेके चलेगा वही आदमी आगे बढ़ेगा राजनीति में। और वैसे तो रोड और गोड़ तो वैसे ही 2 भाई थे, ये तो वैसे लोग कहते हैं। तो आज जिस तरीके से आप लोग ठाठा मारते हुआ जनसमूह इस बात का प्रतीक है कि हल्के के अंदर बदलाव चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? यदि चाहिए तो CID वाले फिर आए गड्डी लेके, हाथ खड़े करके बताओ ना टिकट किसकी होनी चाहिए? गलत है। आज मेरे पास देने के लिए क्या है? 36वीं जनसभा है और 10-15 सरपंच तो मैंने जान के रोके। मैंने कहा बड़ा खुंद की है, सारे 1 में 1.5 महीने की बात है।
जिस दिन आचार संहिता लगेगी उस दिन लोग इसे पूछेंगे सड़कों के ऊपर कि किस तरीके से लोगों को लारा ला के खोजूगा करके लोगों का बेवकूफ बनाया कि नहीं बनाया। तो मेरी बात यदि गलत हो बताओ भाई, एक तरफ नकली दूध और नकली पेट्रोल बेचने वाला आदमी, एक तरफ नकली खाद और दवाई बेचने वाला। जब खाद की शॉर्टेज होती है, सारा खाद जमुनानगर बेचता है कि नहीं बेचता बताओ, झूठ नहीं बोलना। तो वो आदमी चाहिए आपको या आपके बीच का आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आज मैं आपसे एक ही बेनती करूंगा, एक मौका मुझे भी देके देखिए। मैं 40 साल से संघर्ष कर रहा हूं, आज भी मेरे ऊपर सरकार का प्रेशर है, लेकिन मैंने एक ही फैसला कर लिया है कि जिस तरीका से ये जन आंदोलन बढ़ चुका, अब ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं रहा। मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा आपके आशीर्वाद से। मेरी एक ही आपसे बेनती है कि जिस तरीके से आज यहाँ छत्ती बरादरी के लोग खड़े करते हैं, कहना भाई स्वाद आ गया, स्वाद सुधा की सारी बट्टा कट गई तो आ गया। जब स्वाद सुधा में बैठते हैं वो नहीं कहते भी 90% पंडित अशोक रोड़े में पड़ा था, अशोक रोड हार लिया। दोनों में तो एक हार लिया कि नहीं हार लिया बताओ। अरे एक ने चुनाव में देख लेंगे। और कुछ बीच के लोग ऐसे कहते हैं जो ज्यादा ना उड़ाएंगे ना पड़ेगी ना तो उनकी घर में पूछे, ना उनके कहने से को वोट दूंगा, ना उन्हें को आरती रखदा, ना उन्हें को जिम्मेदार रखदा। वो पता क्या कहें उन दोनों के गुर के कहना डीडी शर्मा वोट काटने आया। मैं वोट काटने नहीं, मैं दोनों की रात काटने आया। बहुत दिनों के आपके प्रताप से ऐसा चुनाव लड़ूंगा बीबीसी लंदन के लोग देखने आएंगे यदि आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। एक भी कमी नहीं लगे चुनाव में अपने वर्कर के लिए और छत्ती बरादरी का होकर चलूंगा, क्योंकि एक बरादरी से आदमी चुनाव नहीं जीत सकता। और जिस तरीके से आज मेरी बरादरी के लोग, बहुत से पंच सरपंच, बहुत से मौजूद आदमी आज बीच के अंदर खड़े हैं। कुछ साथी नहीं आ सके, कोई बात नहीं, वो मेरे साथ है। क्योंकि कुछ साथियों ने एक बात कही कि आचार संहिता लगने दे, स्टेज पे जगह नहीं रहने देंगे। लेकिन हर आदमी हर पल काम नहीं कर सकता। उनका भी धन्यवाद और आपका तो मैं किन शब्दों से धन्यवाद करूं। आज ये ठट्ठा मारता है जन समूह मीडिया का, आज देख रहे हैं लोग CID वाले, कोई ऐसी कसर नहीं है कि मेरी टीम का और मेरा हौसला जो आपने बढ़ाया है। यदि मेरे बाग में तो नए थे दोनों परसेंटेज जिता दो, लेकिन आज चुनाव तो आप लोगों ने मुझे जिता दिया कि नहीं जिता दिया। वो चुनाव कैसे जीता जा रहा है, गलत है, ठीक है बात। तो अंत में मैं एक ही बात कहूंगा बुजुर्गों, वोट चाहे 100 किले वाले की चाहे बिना किले वाले की, सबकी वैल्यू एक जैसी है कि नहीं है। आदमी जब घर से चलता है उसका और मन होता है, जब आदमी पर्ची कटवाता है उसका और मन होता है, जब आदमी लाइन में खड़ा होता है उसका और मन होता है, जब अंदर जाता है एकदम झटका लगता है कि नहीं लगता है। जब आत्मा और परमात्मा दोनों मिलती है तब वोट मिलती है कि नहीं मिलती है। उस आत्मा से मिलने वाले वोट का भी उस नुमाइंदे का फर्ज बनता है लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरे, लोगों के लिए काम आए, उनके दुख सुख में काम आए। ये नहीं जैसे इन दोनों में जब मीन आए तो जाए एक बाहर का खाना बना रखा, और जब मीना ले जाए 20-30 आदमी शहर में 2 तो डलाने हैं। मैंने नोट डलाने को बता दिया, जो तुम नकली शराब बेचते हो, तुमने जो तुम वेश्यावृत्ति कराते हो, जो तुमने गलत काम कर रखा है, बहुत दिनों की मेरी रड़क में हो तुम। और तुम एक चीज देखते हो, कभी उसके पास और कभी उसके पास, किसी तीसरे आदमी को पनपने नहीं देते। लेकिन अब धर्माधर्म की लड़ाई है, अब लोगों का मन बढ़ चुका है। लोगों ने एक ही फैसला किया कि तीसरा आदमी बीच में चाहिए कि नहीं चाहिए। एक बार और हाथ खड़े करते, दोनों टाइम मिल रहे हैं और विश्व महोत्सव के बंदे आए। अंत में हमारे लाल सिंह जी, श्यामलाल जी, विनोद जी, भाई अश्विनी जी, भाई सुशील जी, भाई दिनेश जी, अवतार जी, पूरन जी और छत्ती बरादरी के बहुत से लोग हैं, जसवीर जी, जिन लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया। और आज जितने भी बड़े बड़े आपके गांव के अफसर हैं, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, जितने भी बड़े बड़े मुलाजिम हैं, आज वो सारे कह रहे हैं डीडी शर्मा को एक मौका तो दो। ये बहुत बड़ी बात है। इस मंच के माध्यम से उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। पहले तो मैं अभिमन्यु पर एक स्पेशल काम, जो ऐतिहासिक काम है, उसकी धरती पर पहुंचने पर मीडिया के सभी साथियों का स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, आपको जी आए करता हूं। और जिस तरीके से आज ठट्ठा मारता हुआ जनसमूह छत्ती बरादरी के लोगों ने आज यहाँ हमारी टीम को और हमारे को समर्थन दिया है, इसके लिए मैं मंच के माध्यम से जो उनके बच्चे विदेशों में बैठे हैं, जो उनके रिश्तेदार विदेशों में बैठे हैं, इनका तो धन्यवाद करता ही करता हूँ। विदेशों में इनके जो रिश्तेदार उनका भी धन्यवाद करता हूँ। अमीन एक ऐसा गांव है, इस चौक के अंदर ऐसा जलसा मैंने आप कितने जलसे देखे सुने हैं। जिस तरीके से मोदी आदमी आज सुबह से यहाँ
तैयारी में लगे थे और सीजन है अभी भी। कुछ लोग मुलाजिम हैं, कुछ लोग सरपंच एक्स सरपंच हैं, कुछ लोग शहर बाजार में भी हैं, लेकिन अभी तक 1-1.5 महीने की सरकार बाकी हो और आज जिस तरीके से लोगों ने मेरा यहाँ समर्थन किया है, मैं किन शब्दों में इनका धन्यवाद करूं। अभी वक्त आ गया, मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहूँगा कि मुझे परम पिता परमात्मा इतनी शक्ति दे कि मैं इनकी हर उम्मीद पे खरा उतरूं। जब आने वाले अगले 5 सालों ये कहें बात पे हमने सारी उम्र वोट जाया कर दी, तब जाके मेरे को शांति मिलेगी, क्योंकि मेरे अंदर कुछ कर गरजने की तमन्ना है। तो आज लोगों ने जो मुझे हौसला दिया, छत्ती बिरादरी के लोगों ने, मेरी बिरादरी के लोगों के साथ साथ, मैं उन सब का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ और उनको झुक के सलाम करता हूँ। भगवान उनकी हर चीज़ में बरकत रखे। हल्के में दिन प्रतिदिन आपका जन समर्थन बढ़ रहा है। समर्थन ये एक आंदोलन बन चुका है, आप देखते हो जी। मैंने भी इतनी 40 साल हो गई, ये अब जन समर्थन ही रहे, ये एक आंदोलन बन गया। एक ही बात है, अब तो भी तख्त बदल दो, ताज बदल दो, शोक सुधा का राज बदल दो, लोगों के मन में आ गया। प्रधान जी, कहीं ना कहीं देखा जाए हथीरे में प्रोग्राम होने वाला है और आगे बुकिंग से बुकिंग आती जा रही है। ऐसे जी देखो, जब परमात्मा सीधा होता है ना, नहीं तो वह दोनों तो अपने सोचे भी प्रोग्राम कराएं कैसे, नहीं समझे बात। उनने तो आज तक ऐसे प्रोग्राम मंत्री बन के नहीं करे, लेकिन लोगों का मैं किन शब्दों से धन्यवाद करूं, मेरे पास देने के लिए क्या। जनता पूरे बदलाव के मूड में नजर आंदोलन बन चुका, बदलाव के नहीं। टोटल 90 के 90 हल्के की रिपोर्ट विदेशा तक की एक ही काम है, मिथनेश्वर हल्के के अंदर चलने वाली आंधी एक फैसला करेगी कि आज तक उत्तरी हरियाणा के लोगों के साथ नजायज होता रहा, किसी भी नुमाइंदे ने आवाज नहीं उठाई। मैं अपने हकों के लिए उत्तरी हरियाणा के, एक बार मुझे लोग विधानसभा भेज दें, एक तरफ उन लोगों के काम देख लेना, एक तरफ मेरी आवाज़ देख लेना। यदि दोबारा ये लगे 7 महीने आवाज उठाकर लोगों के काम के लिए एक रास्ता तय किया, तब तो सही नहीं भेज सकते।